एक साधारण मीम, एक गूगल फॉर्म और कुछ गुस्सा ही हुआ। इन तीन चीज़ों ने मिलकर इंटरनेट पर ऐसा तूफान खड़ कर दिया जिसने नेताओं से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हलचल मचा दी। भारत में जब कोई नया राजनीतिक दल बनता है तो उसके पीछे करोड़ों का फंड होता है, बड़े चेहरे होते हैं और विशाल रैलियाँ होती। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी राजनीतिक आंदोलन के बारे में सुना है जो सिर्फ इंटरनेट पर गुस्से से पैदा हुआ है? नाम सुनकर आप शायद हंस पड़ेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, और इनका नारा है मैं भी कॉकरोच। लेकिन यह सिर्फ मजाक नहीं है, इसके पीछे छुपा है देश के युवाओं का गुस्सा, बेरोजगारी का दर्द और सिस्टम के खिलाफ बगाव। तो आखिर पार्टी अचानक इतना वायरल क्यों हो गई और इसके मैनिफेस्टो ने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी? आइए आज इस वीडियो की कहानी में समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट से। मई 2026 में सोशल मीडिया पर अचानक एक खबर वायरल होने लगी कि एक संवेदनशील सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने बेरोजगार युवाओं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आरटीआई कार्यकर्ताओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट से की है। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर गुस्से का विस्फोट हो गया। हालांकि बाद में कोर्ट की तरफ से सफाई दी गई, बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश के युवाओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पेपर लीक हम झेले, बेरोजगारी हम झेले और आखिर में हम ही कीड़ा मकोड़ा कहा जाए। यहाँ से शुरू हुआ एक डिजिटल विद्रोह और इस गुस्से को संगठित रूप दे दिया एक युवा सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दिक्के ने। 16 मई 2026 पे उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया और लिखा, देश में सभी कॉकरोच अब एक हो जाए। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने फॉर्म भर दिया। रातों रात यह ट्रेंड वायरल हो गया। इस पार्टी के नियम बहुत व्यंग्यात्मक है। अगर आप बेरोजगार हैं, सिस्टम से परेशान हैं, दिन भर ऑनलाइन रहकर सरकार को कोसते, तो आप आधिकारिक तौर पर कॉकरोच हैं। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब लोगों ने इस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा, क्योंकि यह सिर्फ मजाक नहीं था बल्कि सिस्टम पर सीधा हमला था। सीजेपी ने 5 बड़ी मांगे रखी। पहली मांग, रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज या सीजेआई को सरकार में कोई पद न दिया जाए ताकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। दूसरी मांग, अगर कोई सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलता है तो उसे 20 साल की राजनीति से पाबंदी लगे। तीसरी और सबसे विवादित मांग, अगर किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में से हटाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। चौथी मांग, संसद और मंत्रालयों में महिलाओं को 50% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। और पांचवी सबसे बड़ी मांग, नफरत और प्रोपोगेंडा फैलाने वाले न्यूज़ नेटवर्क पर सख्ती से नियंत्रण लगाया जाए। यह मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर एक ही बात कही जाने लगी, ये पार्टी मजाक नहीं है बल्कि डिजिटल पीढ़ी का गुस्सा है। धीरे धीरे यह आंदोलन सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा। कई शहरों में युवाओं ने अपने कपड़े पर कॉकरोच बैच लगाने लगे। कुछ जगहों पर युवाओं ने सड़क और नाले साफ करने के अभियान भी चलाए। उनका संदेश साफ था, अगर सिस्टम में इतनी गंदगी है तो उसे साफ करने के लिए कॉकरोच को ही बाहर आना पड़ेगा। कई बड़े एक्टिविस्ट और नेताओं ने इस अनोखे आंदोलन की तारीफ की, क्योंकि यह नई पीढ़ी अब पारंपरिक राजनीति से अलग हटकर मीम्स, सोशल मीडिया और डिजिटल विरोध के जरिए अपनी आवाज़ उठा रही है। विज्ञान कहता है कि कॉकरोच दुनिया के सबसे जिद्दी जीवों में से एक है। सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी जिंदा रह सकता है, और शायद इसी वजह से भारतीय युवाओं ने अपना इसे प्रतीक बनाया। एक ऐसा युवा जो बेरोजगारी से टूटेगा नहीं और पेपर लीक से हार नहीं मानेगा और सिस्टम के सामने झुकेगा नहीं। अब सवाल आपसे, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है, या फिर यह सिर्फ एक कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।